फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजुकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बहुत ही मैं स्पेशल बात करने वाली हूं और आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाली हूं कि आज़ादी का मतलब, आप लोग सही सुने, आज़ादी का मतलब क्या है और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं या 26 जनवरी हो तो क्यों मनाते हैं। आज इस वीडियो में ना हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है कि एक बेहतर नागरिक बनने का हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आज़ादी का महत्व को समझें और जानें। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ कि आप एक भारत की नागरिक हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आज़ादी का महत्व को जानें और आज़ादी का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है, हम लोग क्यों झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, क्या इसका रीज़न है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। ठीक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि आज का दिन आज़ादी का महसूस करके कुछ ऐसे बीता है। आज का दिन आज़ादी का कुछ महसूस करके ऐसे बिताए। कैसे बिताना है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि आज़ादी के पर्व को दिल से महसूस करना चाहते हैं तो परिवार के साथ घर या कॉलोनी में झंडा वंदन जरूर करें, यानी कि फहराएं। यकीन मानिए, सुबह सुबह तिरंगे का हवा में लहराते हुए देखना आपसे एक नई ऊर्जा का संचार आएगा। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जैसे आप अपने छत पे, अपने कॉलोनी में, आप कहीं भी रहते हैं उस जगह में आप एक झंडा को लेकर छत पे या कहीं भी फहराते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा की शक्ति प्रदान मिलेगी, नई ऊर्जा की एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी। ऐसा लगेगा ना कि आपने कुछ नया चीज़ किया है आज, तो इस चीज़ को आपको अपने आप में व्याह करेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर करिएगा अपने घरों में, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में और आगे बताने वाले, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। फिर सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और बैंड की धुन, ध्यान दीजिएगा, बैंड का धुन राष्ट्रीय गीत का बजाता है तो उस वक्त शायद ही कोई हिंदुस्तानी ऐसा होगा जिसके रॉकेट खड़े ना होते होंगे। टीवी के माध्यम से अपने बच्चों को भी इन पलों को रूबरू कराएं और महसूस कराएं कि कितना इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन को ना आने के लिए ना कई लोग अपने मृत्यु को कुर्बान कर चुके थे, कई लोग। ठीक है, तो अपने बच्चों को भी बताएं आज का दिन के बारे में कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसा है। जब देखिएगा, जब लाल किला पे जो प्रधानमंत्री जो हैं वो इसको ध्वज को फहराते हैं तो वहाँ पे ना बैंड बाजा की आवाज़ जो आती है ना, तो गजब का धुन आता है। ऐसा लगता है ना कि हम अपने आप देश में ना धुन में ना बिजी हो गए, लगता है कि सारी दुनिया हट गया है, बस मैं अपने आप में मगन हूँ, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ तीसरा नंबर में कि स्वतंत्रता दिवस के जश्न को कई लोग आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर भी मनाते हैं। परिवार के साथ इस खेल का आनंद भी ले सकते हैं। आकाश में उड़ती आज़ाद तिरंगों को जो है ना आप पतंग से भी उड़ा के अपना आनंद खेल के माध्यम से भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक है, इसे किसी भी तरह आप आनंद ले सकते हैं, इस चीज़ को जश्न मना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स 4 नंबर में कि आमतौर पर घरों में हम रोजाना देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात नहीं करते हैं। बात सच्चाई है, हर कोई इतना लाइफ में बिजी है ना कि किसके पास इतना टाइम है कि स्वतंत्रता के बारे में बात करेगा कि 15 अगस्त या 26 जनवरी क्यों आज़ाद हुआ था, कैसे हुआ था। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, अपनी जो है ना कामों में बिजी है। तो बात सच्चाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि लेकिन आज इस दिन ना बच्चों को इस बारे में ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आज 15 अगस्त है तो इस अपने बच्चों को, अपने घर में या परिवार किसी भी सदस्य को ज़रूर बताइएगा कि क्यों मनाते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि उन्हें देश का इतिहास, शहीदों और शहादत की जो जितना भी जो कहानी हुआ था, जितने भी जो शहीद हुए थे देश के हमारे महान पुरुष, उनको बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्यों हुए थे, कौन कौन थे वीर जो हमारे देश में शहीद हो चुके थे इस तिरंगों के खातिर। इस चीज़ को अपने बच्चों को बताइएगा, अपने परिवार को बताइएगा, अपने किसी भी सदस्य को बात को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि करीब
ध्यान दीजिएगा, करीब 200 सालों की गुलामी के बाद 34 करोड़ भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी स्वतंत्रता के इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। ये हर किसी को ये बात मालूम नहीं है कि जो हमारे महात्मा गांधी पूर्वजनीय पिताजी जो जिसको कहते हैं, वो इतना महान थे। आज उन्हीं का देन है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। और वो जो थे वो पहली बार आज़ादी में, यानी कि स्वतंत्रता दिवस जब पहली बार शुरू हुआ था, फहराया था झंडा, उस समय वो शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, उसका भी वजह हम यहाँ पे बताने वाले। ध्यान दीजिएगा, उसका वजह ये है कि इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि आज़ादी के दिन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज़ादी के दिन बंगाल में नोकखाली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो हुआ था, हिंसा हुआ था। अहिंसा हुआ था, उसे रोकने के लिए अनप्राशन में थे, यानी कि वो भूख हड़ताल में थे। महात्मा गांधी वो अपने अन्न प्यास सब छोड़ छाड़ के अपने जो है ना अनप्राशन में बैठ गए थे कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो दंगा हो रहा है उसको ख़त्म करना है। तो इसलिए वो खाना पीना छोड़ छाड़ दिए थे और कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपने आप में संन्यास ले लिए थे। इसकी वजह से वो पहली बार जो हुआ था स्वतंत्रता दिवस, उसमें शामिल नहीं हुए थे हमारे महात्मा गांधी जी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 15 अगस्त के दिन भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं। लेकिन 1947, ध्यान दीजिए, 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराए थे। आपको समझ में आया, यानी कि 15 अगस्त को झंडा सबसे पहली बार नहीं फहराया गया था, 16 अगस्त को फहराया गया था। और हमारे प्रथम जो थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इसको झंडा को फहराए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त तक सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाया था। इसका फैसला इसके 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को 1947 को जो हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इसका क्या रीज़न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि हम 15 अगस्त को आज़ादी जरूर हो गया। सभी को मालूम है कि 15 अगस्त को आज़ादी जरूर हो गया, लेकिन हमारा अपना राष्ट्रगान नहीं था। लेकिन अपना जो राष्ट्रगान था वो नहीं था। हालांकि जो था रविंद्रनाथ टैगोर जो गाए थे जन गण मन 1911 ईस्वी में लिखा चुका था। लेकिन उन्होंने जो गाए थे वो कब गाए थे, 1950 ईस्वी को उन्होंने गाया था। कब, 1950 को गाए थे। और लिखे कब थे, तो 1911 ईस्वी को लिखे थे। कौन लिखे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। क्या लिखे थे, तो जन गण मन लिखे थे। तो अपना गाना नहीं था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 15 अगस्त भारत के अलावा दुनिया के 3 अन्य देशों को भी स्वतंत्रता दिवस होता है। यानी कि 15 अगस्त के दिन हमारे जो देश है इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया आपका, फ्रांस हो गया, और कौन सा हो गया, फ्रांस हो गया, और आपका ब्रिटिश जो हो गया वो भी हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और फ्रांस, यानी 3 देश को दिन जो है ना, 3 देश जो है आपका 15 अगस्त के दिन ही झंडा फहराया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि आज़ादी का मतलब क्या है और 15 अगस्त या 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्या रीज़न है, इस वीडियो में हम चर्चा किए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।